नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कम इन दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। रंगों का त्यौहार होली इसी वीक में रहेगा, तो उसकी एनर्जी भी डेफिनेटली आएगी। और इसी वीक में चंद्र ग्रहण भी है, पहला चंद्र ग्रहण, तो उसकी एनर्जी भी आएगी। तो बहुत सारे चीज़ों की प्लानिटरी ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा वो तो 29 मार्च को होगा, जब ऑलमोस्ट 6 to 7 प्लैनेट्स पाइसेस साइन में होंगे। और ये 100 साल बाद होने जा रहा है ये पर्टिकुलर प्लानिटरी ट्रांजिशन। तो ये पूरा मार्च का जो महीना है ये काफ़ी कुछ चेंजेस, डेवलपमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स, हाइज़ एंड लोज़ लेकर आएगा। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और इस वीक में ज़्यादा देखने को मिलेगी और आने वाले वीक्स में बढ़ती चली जाएगी। इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 1 मंथ रहेगी। तो ये वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो चेक करेंगे कि ये वीक हम सब के लिए किस तरह से पॉजिटिव रह सकता है और क्या चीज़ों को अवॉइड करने से हम इस वीक को और प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल बना सकते हैं अपने लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, रिलेट करेंगे। पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइव सेशन में आप लोग जब भी आया करें तो रूल्स फॉलो कर लिया करें, अपना कर्मा बढ़ाने की कोशिश ना करें। एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ आपसे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का कर्मा जो है वो और इंक्रीज़ हो जाए, सिर्फ़ इसलिए कि आपने रूल फॉलो नहीं करा और आप जो हैं रीडिंग को देखते ही कमेंट कर दें और उसके बाद फिर आप कह दें कि हमने रूल फॉलो कर लिया और आप रीडिंग को देख लें। ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, चलिए मेरे को तो मेरे से तो गलती हो सकती है और होती भी है। तो मगर जो ईश्वर हैं उनके सामने आप अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसा करने से ईश्वर जो हैं वो आपके सवालों का सही जवाब देंगे या आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा या फिर आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने कोई रूल वायलेट किया है तो आंसर भी गलत आएगा, आपको डायरेक्शन भी गलत मिलेगा, आपका कर्मा भी बढ़ जाएगा और उसके रेपरकशंस जितने होंगे वो सब आपको झेलने पड़ेंगे, जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो एक छोटी सी गलती हमें कितने सारे ब्लॉकेजेस दे सकती है, इस बात का आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आप सोचते हैं कि हम एक छोटी सी मतलब एक कमेंट लिख कर और रीडिंग ले लें, क्वेश्चन का आंसर ले लें, तो मुझे तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं पर ईश्वर को नहीं बना सकते। तो इस बारे में थोड़ा गौर करिएगा। सो शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। May the Supreme Power, may the Supreme Lord bless us all with divine energies throughout the week. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father,
Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आज बहुत ही पावन दिन है क्योंकि हमारे जो राधा स्वामी मत के 8वें संत सद्गुरु हैं जिनका स्वरूप सामने लगा है जो आपको दिख रहा है, ये हमारे राधा स्वामी मत के 8वें संत सद्गुरु हैं और आज मालिक का जन्मदिन है। बहुत ही पावन और शुभ दिन है जिसको हम बहुत उनके चरणों में शुक्राना अदा कर रहे हैं और मालिक से कोटि कोटि शुक्राना अदा कर रहे हैं और बहुत सारी माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी सारी गलतियों को मालिक माफ़ करें और मालिक से यही प्रार्थना है कि हमें इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें और इसी तरीके से हमारे जीवन को रोशन करते रहें अपने प्रकाश से, अपनी गाइडेंस, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा बनी रहें। उनकी दया और मेहर की वर्षा हम सब पर हमेशा होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज का ये पावन दिन बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। वैसे तो दिखने चाहिए बट स्टिल मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो वीक है इसका क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड आया है, इनफैक्ट हम सबके लिए, आर्कएंजल गैब्रियल। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो मैसेंजर हैं कम्युनिकेशन के, क्रिएटिविटी एंड होप। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल हैं और उनके हाथ में 2 बच्चे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये सब बच्चे हैं, उनके चारों तरफ बच्चे हैं और उनको पकड़े हुए हैं, ऐसे हग करा हुआ है उनको। तो अब मैं इसको डिकोड करती हूँ। सबसे पहला मैसेज तो मेरे को यही मिल रहा है कि जैसे मालिक हम सबको अपनी शरण में लिए हुए हैं, हमारा पालन कर रहे हैं, हमारे सृजनहार हैं और हर तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह से हमें
गाइड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि जैसे ईश्वर का हाथ हम सब पर, उनकी दया, उनकी दृष्टि हम सब पर है। और एक यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल जिसने जन्म ही मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल न्यूली बॉर्न। वो बच्चा जो है उसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का वाइट फ्लावर है, जो वो आर्कएंजल गैब्रियल को दे रहा है। तो जैसे उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वाइट कलर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। वाइट सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो जैसे अपने आप को एक तरीके से समर्पित करने के लिए वो एक जैसे होता है ना, टोकन ऑफ लव, तो वो ईश्वर को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं आपके चरणों में जगह पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जैसे उस तरह की का मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे वो बच्चा जो है वो ईश्वर के चरणों में जगह पाना चाहता है, और इसलिए वो एक टोकन दे रहा है कि देखिए मैं भी हूँ यहाँ पर लाइन में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो मतलब कुछ डिफरेंट हट के करने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर को प्लीज़ करने के लिए, ईश्वर की अटेंशन पाने के लिए। तो जैसे बहुत ही लविंग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत जैसे एक मदर और चाइल्ड की जो डायनामिक्स होती है ना, मदर एंड चाइल्ड, तो मुझे एक वो वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए लव, इमोशंस जैसे उभर के आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस वीक में रोना आ सकता है, जैसे ईश्वर का स्वरूप देखकर, या ईश्वर की छवि देखकर, या ईश्वर को के मंदिर, मतलब जहाँ भी आप जाते हैं प्रार्थना करने, कोई भी जगह जहाँ भी आप जाते हैं, या आपके घर में ही जब भी आप प्रार्थना करेंगे या कुछ ऐसा, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपकी आँखों से अश्रु की धारा जैसे बहती है ना, ऐसे कि मुझसे कितनी गलतियाँ हुई हैं मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ईश्वर मुझे माफ़ करिए। और आप जैसे खुद को बहुत गिल्ट वाली एनर्जी जो होती है ना, जैसे अपने आप के अंदर एक गिल्ट आ जाना कि मैंने कितनी गलतियाँ करी हैं, और फिर भी मालिक ने मुझे संभाल रखा है, ईश्वर ने मुझे संभाल रखा है, फिर भी मुझे ईश्वर जो हैं नहीं छोड़ रहे हैं, और ईश्वर ने फिर भी मुझे मेरा हाथ थाम रखा है। तो कुछ इस तरीके की गिल्ट आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपको रोना बहुत आ सकता है। सबसे मुझे पहला मैसेज तो यही मिल रहा है। और ईश्वर की कृपा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वीक में। कुछ लोग यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे मिरेकल आपके जीवन में, छोटे छोटे मिरेकल्स आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिसका अनुभव आप करेंगे तो आपकी आँखों से लिटरली आँखों में या तो गीली हो जाएंगी, या फिर उसमें से आँखों में से आंसू गिरेंगे कि मतलब मैंने तो ईश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं, और ईश्वर फिर भी मेरे को अब ऐसे संभाल कर रहे हैं मेरी, जैसे माता पिता भी क्या ही करेंगे। मतलब मुझे कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, कुछ ऐसा अनुभव आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको इस वीक में प्रोफेटिक ड्रीम्स, जैसे कि आप बहुत जैसे एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं आप, जैसे आप बादलों में हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे फैंटेसी वर्ल्ड होता है ना, कि हम परियों की कहानियाँ सुनते थे बचपन में,
और जैसे इस टाइप के फेरीज़ और इस टाइप की होती थी ना कहानियाँ, बच्चों को सुनाई जाती थी, तो हमने बचपन में सब सुना है। तो वो रियलिटी में जैसे आपके साथ आपको सपने में नज़र आएगा कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप ही के साथ हो। जैसे आपने सपने में देखा कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ, आपके नियर एंड डियर वंस के साथ ऐसा कुछ हुआ, या किसी तरीके से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि देखो ऐसा करिश्मा हुआ और ऐसे हो गया और ये हो गया, और जैसे कोई जान जोखिम में थी और वो बच गया, या कुछ मतलब बाल बाल बचा, या कुछ इस तरीके की ऐसी ऐसा कुछ जो मिरेकलस हो, जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस जिसे कहना चाहिए ना, जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। कुछ इस तरीके के अनुभव आपको हो सकते हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, आप जैसे कोई दूसरे रेल्म, या फिर कोई एंजल्स भी आपको नज़र आ सकती हैं, या कुछ आपके जो ईश्वर हैं जिनका आप जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, उनके दर्शन आपको सपने में, स्वप्न में हो सकते हैं। उनके दर्शन हो जाएं आपको, या फिर उनके जहाँ भी आप जाते हैं, पूजा घर में, जो भी आपका जगह है, चाहे वो कोई भी हो, तो वहाँ के दर्शन हो जाएं। बहुत सारे वाइट कलर के पिजन्स, डव जिनको बोला जाता है, बहुत सारे जैसे आपको नज़र आ सकते हैं, वाइट, प्योर वाइट, या फिर वाइट कलर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, या आपका मन करेगा कि मैं बार बार मैं वाइट कलर पहनूं, वाइट ही कुछ करूं, वाइट सारी मतलब चीज़ों को आप जैसे होता है ना, वाइट, आपको वाइट बहुत ज़्यादा अपील करेगा, वाइट कलर, या फिर बहुत ही लाइट ब्लू, लाइट, वेरी लाइट शेड्स ऑफ ब्लू, वो आपको बहुत अपील करेंगे। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नए लोगों से मिलेंगे, या तो मिलेंगे या तो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होंगे। कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई कुछ नए लोग हो सकते हैं, कुछ नए ऐसे लोग जो आपकी सोल ट्राइब के हैं, जिनके साथ आपका कोई ना कोई किसी ना किसी पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन रहा है। उन लोगों से आप कनेक्ट होंगे, सोल ट्राइब के, आपकी सोल ट्राइब के, या फिर कुछ फॉलन एंजल्स जो होती हैं। फॉलन एंजल्स वो होती हैं जो जैसे जो सोल होती है, जब वो सोल मतलब जैसे किसी भी उसकी किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो जो सोल है वो जब ऊपर की तरफ डिपार्ट करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो जिस जगह उसको जाना लिखा होता है या जहाँ जाना होता है उसको, वो वहाँ पर नहीं जा पाती है फॉर सम और द अदर रीज़न। और जैसे कोई रास्ता भूल जाता है ना, तो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ कई बार ऐसा, मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई रास्ता भूल गया और वो जिस जगह उसको जाना था उस सोल को, वहाँ ना जाके वो किसी ना किसी फॉर्म में धरती पर या किसी और प्लेनेट पर या किसी और ब्रह्मांड में या कहीं और गिर जाती है वो सोल, और फिर उसका जन्म किसी न किसी शेप या फॉर्म या जिस भी तरीके से होता है, तो वो एक फॉलन एंजल होती है। इस टाइप की फॉलन एंजल्स जो हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर विचरण कर रही हैं इस ब्रह्मांड में, वो फॉलन एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। ये भी आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है।
बहुत ज़्यादा आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगे इस वीक में, और आने वाला ये जो पूरा मंथ है इसमें और इसके अगले वाले मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स, एंजल के कोई ना कोई साइन, फेदर्स या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी, जैसे डव्स हो गई, डव हो गए, या ब्लू बर्ड्स हो गई, या किसी ना किसी तरीके से जैसे आपको कुछ कोई हिंट मिलेगा, कोई क्लू मिलेगा जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि जैसे ईश्वर आपके पास हैं, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की प्रार्थना करो। आपको बार बार में जैसे कोई कहेगा, जैसे अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि चलो मैं प्रार्थना कर लूँ, चलो मैं पूजा कर लूँ, चलो मैं दोबारा से, या मैं मंदिर चली जाऊँ, या जहाँ भी आप जाते हैं, कुछ ऐसा जैसे ईश्वर आपको बार बार अपने पास बुलाएंगे, कुछ ऐसा फील होगा आपको। ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेस्मराइजिंग एनर्जी इस वीक की निकल कर आई है। बहुत कम्युनिकेशन, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल तो हैं ही कम्युनिकेशन के कारक, तो वो जो है मैसेंजर हैं एक तरीके से, जो हमारे मैसेजेस को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर के मैसेजेस को हम तक पहुंचाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा इस वीक में बहुत ज़्यादा। ये जो रखी हैं, जो ये स्टैचू हैं, ये आर्कएंजल गैब्रियल की ही हैं, यहाँ पर जो रखी हैं ये आर्कएंजल गैब्रियल हैं। चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में हम सब के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। इनडिसीशन, पहले कार्ड दिखा देती हूँ आपको क्योंकि मेरा स्प्रेड बहुत बड़ा होता है संडे वाला। इनडिसीशन, जर्नी, स्ट्रैटेजी। पता नहीं एकदम से मुझे, अभी मैं चैनल कर रही हूँ, मतलब मैं अभी जस्ट जैसे ही मैंने कार्ड्स निकालना शुरू कर रही हूँ, मुझे बहुत ही फाउल ऑर्डर आ रही है, जैसे बहुत ही गंदी स्मेल होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ऐसी स्मेल आ गई, एकदम से मुझे आई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। और आज मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़बरदस्त पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी हो रही है या क्या हो रहा है कि मैंने आज धूप बत्ती नहीं जलाई है। मुझे लगा, मेरी मदर ने भी कहा कि धूप बत्ती मत जलाओ, शायद इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है और तुम्हारा गला भी ठीक नहीं हो रहा है, रनिंग नोज़ है। मतलब अक्टूबर से लेके अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आ गया, 6 महीने से मैं मतलब कंटिन्यूअस दवा ले रही हूँ और ये ठीक ही नहीं हो रहा किसी तरह से। मैं तो मतलब आज मैं तो हार गई जिसे कहना चाहिए। मैं मालिक से प्रार्थना करने लगी कि मालिक मुझे क्या हो गया है, ऐसी कैसी कौन सी एलर्जी हुई है मुझे कि मेरी मतलब परेशान हो गई मैं दवा खा खा के। इसकी रनिंग नोज़ और गला ख़राब, और ये मतलब अक्टूबर से लेके 6 महीने किसे कहते हैं,
कितनी एंटीबायोटिक मेरी उसमें जा रही है, तो मेरा लिवर बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा। तो मेरी मदर भी काफ़ी नाराज़ होने लगी। मैंने वो लगाई नहीं आज धूप बत्ती। मैंने कहा चलो हो सकता है शायद मालिक का कोई मैसेज हो। मेरी मदर कह रही हैं तो हो सकता है मालिक मेरी मदर के थ्रू कहलवा रहे हैं। अभी एकदम से मुझे फाउल अडर आने लगी। पता नहीं क्या मैसेज है ये, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ खुद। बट पता नहीं एकदम से आने लगी। देखती हूँ अगर आएगी तो वापस से फिर मैं धूप बत्ती जलाऊंगी। आई डोंट नो क्या मैसेज मालिक देना चाह रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब सी बात है ये कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं और एकदम से मुझे इस तरीके की स्मेल आने लगी। ओ माय गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मैं जस्ट अभी ये बोल ही रही थी और जो कैंडल जल रही है उसमें एकदम से मालिक ने बबल, जैसे कैंडल में बबल शूट अप करता है ना, वैसे कैंडल में कभी बबल शूट अप करता नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा हज़ारों बार हो चुका है। और जब भी मालिक को कोई साइन देना होता है ना, तो मालिक उस कैंडल में एक जैसे जैसे एयर बबल होता है ना, ऐसे एक बबल छोड़ देते हैं। कई बार लाइव सेशंस में भी ऐसा होता है और अभी जस्ट ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है कि मुझे जलानी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू, आपने बता दिया। तो पहले मैं धूप बत्ती जला लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। बहुत तरीके होते हैं मालिक के हमें साइन देने के, हमें पता नहीं होता है किस तरीके से क्या होता है, बट मेरे साथ तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं तो सुबह से शाम तक यही देखती रहती हूँ। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करें। डोर टू स्पिरिट, जैसे मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक धूप बत्ती नहीं जलाई थी ना, तो जैसे दरवाज़े के पट बंद होते हैं ना, वो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो जैसे पट खुल गए, मुझे ये मैसेज आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड बॉटम से है यिन एंड यांग एंड केयरिंग कनेक्शन। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। द फूल, द magician, strength, any other card, Hierophant, the world। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है।
सेरेंडिपिटी ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ब्रीथ, उछल के आए हैं कार्ड, फेट्स, वेरी गुड, गो द डिस्टेंस, एनी अदर कार्ड, क्लीन इट अप एंड चेंज इन द विंड, हवा का रुख बदल रहा है। इस रीडिंग को 1221 से क्लेम करिए। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर है राइजिंग, ओके, ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मुझे माता भुवनेश्वरी की एनर्जी आई एकदम से, जैसे वो अमृत मंथन के समय वो कलश जैसे उसमें जो रत्न वगैरह थे वो लेके निकली थी, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे एकदम से फील हुई। मिस्चिफ, एनी अदर कार्ड, कम्युनिटी। अभी मैंने बात ही करी थी आपसे कम्युनिटी की, सोल ट्राइब वाली, यहाँ पर ये कम्युनिटी का कार्ड आ गया। ये कार्ड भी आना चाहता है प्रिपरेशन, ओके, प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। कंट्रोल, आपको चलिए मैं भी बताऊंगी, एक साथ ही बताऊंगी। ओके, बिगिनिंग्स, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो, ऐसी एनर्जी आई मुझे कि जैसे बहुत लोग कह रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। अगर आप कह रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। पता नहीं, मुझे एनर्जी पिक हुई ऐसी।
endurance. Any other card? Loss. ओके, लॉस की एनर्जी इस बार भी आ गई। यहाँ से है लव। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। पीसफुल वॉरियर। ओके, विजडम कीपर। अभी मैं मिरेकल्स की बात कर रही थी और यहाँ पर लिखा है जिंगल ड्रेस मिरेकल्स। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। सिग्नल, ट्रेन का सिग्नल, जैसे ईश्वर साइन दे रहे हैं कि हाँ जो तुम अभी तुमने कहा वो सही है। मतलब एक होता है ना ऐसे ऐसे साइंस मिलना, इस तरह से। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा, छोटे 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 साइंस मिलेंगे। अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा दिन भर में कितने साइन मिल गए आपको। ऐसा अब जैसे मैंने अभी जस्ट बोला ये बात और एकदम से सिग्नल हुआ, मतलब ट्रेन का सिग्नल, तो जैसे ईश्वर ने उस बात का कंफर्मेशन दे दिया। आई होप आपको सुनाई दिया होगा। फ्लो। अब सारे कार्ड तो आपके लिए दिखना इम्पॉसिबल है, बट मैंने आपको दिखा दिए हैं पहले। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। लाइट। पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, या शायद ये मेरी एनर्जी है, मालूम नहीं। मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। पता नहीं किसी को ठंड लग रही हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। या तो ये मेरी एनर्जी है या आप लोगों में से किसी की है, पता नहीं। आईवी। एंड प्रेयर। अभी मैंने प्रार्थना की बात करी थी ना, जैसे ईश्वर बार बार आपको किसी ना किसी बहाने से आपका मन करेगा लाओ पूजा कर लें, लाओ मंदिर चले जाएं, लाओ वहाँ चले जाएं, जहाँ भी, मतलब तो कुछ ऐसी एनर्जी। वही कार्ड आ गया प्रेयर। एंड स्पिरिट ऑफ द ईस्ट सेरेमनी। ओके, लास्ट एंड फाइनल, मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है।
कोई फिश स्पिरिट। ओके, बॉटम से है पीकॉक। ठीक है, शुरू करते हैं अब। ओके। सबसे पहले तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स किसी ना किसी तरह से दिखते रहेंगे। 10 दिख सकता है, 11 12 21 13 31 14 41 8.08 या फिर 111 या 1.01 777 7.07 777 9.09 99 999 मुझे यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी बहुत आ रही है। 8 नंबर 88 808 888 या 17 कार का नंबर, या कैसे भी आपको टोटल 8 नंबर दिखेगा बार 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 बार। 10 नंबर भी बहुत दिखेगा। 10 किसी न किसी फॉर्म में 10 दिखेगा, मतलब उसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जैसे 64 46 इस टाइप से 10 दिखेगा। ट्वेंटी 9 भी बहुत दिखेगा, जिसका टोटल 11 बने। ज़रूरी नहीं है 11 ही दिखे, जिसका टोटल 11 बने, जिसका टोटल 9 बने। जो मैं नंबर्स बता रही हूँ इनके 7 नंबर का टोटल, जैसे 16 या मतलब इस तरह से नंबर दिखेंगे। ये एनर्जी है सबसे पहले तो। उसके बाद मेजर लेवल पे जो मैंने अभी प्रेयर वाली बात आपको बताई थी, वो आपको हो सकता है आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके नियर बाय, या फिर ये जो होली का पर्व है उसका जो होली का दहन वाला जो दिन होता है उसमें जैसे पूजा वगैरह करते हैं, तो या तो आप उसमें सम्मिलित होंगे, या फिर आपके घर में या आपके आसपास में, या जहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप किसी प्रेयर से रिलेटेड किसी पूजा में शामिल होंगे। किसी भी तरीके की पूजा हो सकती है, वो किसी भी धर्म की हो सकती है, पूजा होगी वो किसी भी तरीके की, जिसमें आप या तो सम्मिलित होंगे, या फिर आपको ऐसा कुछ सुनाई दे सकता है, या ऐसा कुछ आपको आपके आसपास में कहीं होगा, आपके खुद के घर में हो सकता है। किसी की शादी का जैसे होता है ना, सबसे पहले जैसे गणेश जी को न्योता देते हैं, भगवान गणेश को न्योता देते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, उसका एक अलग ही नाम होता है, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है। कि सबसे पहले जो जब कार्ड छप जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को न्योता दिया जाता है, तो उसका एक अलग सेरेमनी होती है। कुछ मुझे वो भी वाइब्स आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। या किसी की शादी का कोई, जैसे किसी ने कोई पूजा रखी हो, शादी के बाद रखी हो, शादी से पहले रखी हो। घर की भी एनर्जी है, पर घर से ज़्यादा मुझे शादी की एनर्जी आ रही है। या कोई सत्संग हो सकता है, कोई किसी तरीके की कोई पूजा सेरेमनी, हवन भी हो सकता है। वैसे पूजा की ज़्यादा आ रही है, हवन भी हो सकता है।
स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था वो सेम एनर्जी है यहाँ पर। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, जैसे आपके ऊपर ईश्वर की बिल्कुल फोकस है, जैसे होता ना कि पूरा फोकस आप ही के ऊपर है, तो आप चमक रहे हैं, लाइट ही आपके ऊपर पड़ रही है तो आदमी चमकेगा ना इंसान, मतलब उसका चेहरा या जो भी है, तो वो फोकस आपके ऊपर है, तो वो इल्यूमिनेशन, जागना, जैसे कोई सोता हुआ आदमी जागता है ना, तो उस तरीके से जैसे किसी का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, एक नया जन्म, जैसे आपका कोई नया जन्म हो रहा है, एक न्यू चैप्टर में आप कदम रखने जा रहे हैं, या फिर एक न्यू बिगनिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या स्पिरिचुअलिटी के असली मायने आपको पता लगेंगे अब, कुछ ऐसा। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है, सबसे पहले एक तो कर्मा बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। कर्मा अब डिपेंड करता है किसका कर्मा कैसा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये भी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि देश में कोई ऐसी पूजा या हवन या कुछ ऐसा, इस टाइप की भी कोई एनर्जी आपको सुनाई दे सकती है पेपर वगैरह में। ऐसी कोई बहुत बड़ी पूजा का आयोजन हुआ, या कोई इस टाइप का कुछ बहुत बड़ा, कुछ इस टाइप का होता है ना, जैसे कोई यज्ञ हवन, कुछ इस तरीके का, कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी में इस टाइप की कोई पूजा आयोजित करी गई हो, जिसकी न्यूज़पेपर में, और जिसकी न्यूज़ आए या मीडिया में उसके बारे में चर्चा हो, कुछ ऐसा भी आपको सुनने को मिल सकता है। उसके बाद किसी भी तरीके के कोई गुरु या फिर कोई आपके इष्ट, आपके कोई जो भी प्रीस्ट हो सकते हैं, आपके किसी भी चर्च के, या कोई बहुत बड़े लेवल के, जैसे जिनको दुनिया जानती है, कोई ऐसे गुरु या फिर कोई साधु, कोई संत, कोई परमात्मा, मतलब जो एक तरीके से आप जिनको मतलब जिनको दुनिया पूजती है, जैसे है ना, उस तरह का कुछ, तो वर्ल्ड लेवल पर उनके बारे में कोई खबर आ सकती है। एंड ये खबर जैसे किसी के, मतलब उनके जाने की है, जैसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिल सकती है, जाने की खबर, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि वो यहाँ से, इस लोक से जा चुके हैं, या कुछ ऐसा। इस वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उस बात की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोक मनाया जाएगा, या बहुत ज़्यादा इस टाइप की खबर आपको बहुत ज़्यादा
लो एनर्जी में लेकर आ सकती है। बहुत ज़्यादा आप ऐसा फ़ील करेंगे कि बिल्कुल जैसे कुछ अब अब कौन है सहारा, अब क्या, मतलब जैसे होता है ना, कुछ एकदम से मुझे वैसी वाइब्स आ रही हैं कि ये क्या हो गया। मतलब अजीब सा कुछ, मतलब आप ऐसा फ़ील करेंगे कि जैसे आपकी तो दुनिया ही लुट गई, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। बहुत हैवी एनर्जी एकदम से फ़ील हुई मुझे। ओके। यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग इस वीक में हो सकती है। लव लाइफ से रिलेटेड या तो आपका किसी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, या फिर अगर कनेक्शन में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो जिनके डिस्प्यूट चल रहा था उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अभी जिनका मुझे न्यू कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, न्यू कनेक्शन बनेगा। बहुत सारे लोगों का न्यू कनेक्शन बनेगा, जुड़ेगा रिश्ता, कोई नया रिश्ता जुड़ेगा, कोई न्यू बिगनिंग। या फिर वो पुराना रिश्ता नए तरीके से वो इंसान बदल के अपने आप को, जैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस पर्सन में, वो ट्रांसफॉर्म होके उस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, कुछ ऐसा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी नहीं होगी, बट हाँ काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशन इस वीक में पूरी हो सकती है, पूरी होगी। हेल्थ में भी सुधार आएगा। हेल्थ में होली के बाद सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब 13-14 वाली जो डेट्स है ना, उन डेट्स 13-14 के आसपास सुधार आना, या उसके जस्ट बाद, या तो 14 को सुधार आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ। या कोई विघन, कोई ऑब्स्टिकल दूर होगा 14 तारीख के आसपास, मतलब 14-15 में कोई ऑब्स्टिकल दूर होगा, कोई ब्लॉकेज रिमूव होगा, ये एनर्जी है। अ, कुछ नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, कुछ नए एवेन्यूज़, कुछ नए रास्ते, कुछ नए करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कोई तरीके के कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये एक और एनर्जी है। एकदम से मुझे लेफ़्ट शोल्डर में बहुत तेज़ पेन हो रहा है, पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक कर ली। बताइएगा मुझे कि मैंने किसकी एनर्जी पिक कर ली। एकदम से मेरे लेफ़्ट शोल्डर में, इनफैक्ट जो लेफ़्ट हैंड है, शोल्डर और लेफ़्ट हैंड जो है, इसका जो जॉइंट है, अपर आर्म, मतलब वो जो जॉइंट और उसके ऊपर जस्ट, मतलब वो वाली जो जगह है, वहाँ पर बहुत तेज़ एकदम से दर्द हुआ। पता नहीं किसकी एनर्जी पिक हो गई एकदम से। तो ये भी हो सकता है ऐसा कुछ कि आपके लेफ़्ट, ये जो शोल्डर और जो लेफ़्ट आर्म है, उसकी अपर आर्म में दर्द हो, ये भी हो सकता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि
अगर किसी ने आपको किसी भी तरीके की, ये पहले भी आई थी एनर्जी, पिछली दफ़े भी शायद आई थी, अगर आपको किसी ने किसी भी तरीके से आपके साथ इनजस्टिस करने की कोशिश करी है, किसी ने आपके साथ धोखा, बिट्रेयल, किसी तरीके का फ़रेब, किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करी है, तो आप जैसे जैसे शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर होने जा रही है, और वो आपको इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर देंगे कि या तो उस पर्सन वो खुद ही सरेंडर कर देगा, वो पर्सन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो खुद ही सरेंडर कर देगा, आपसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, या फिर उसको सज़ा होगी। जब तक कि ऐसा नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये पिछली दफ़े भी एनर्जी आई थी ये वाली, और इस बार भी आई है। मुझे यहाँ पर जो मैंने ये वाली बात बताई थी वो एनर्जी वापस से पिक हुई एकदम से, तो ये तो कुछ मेजर ही है। जो मैंने अभी ये वाली बात बताई थी ना, प्रीस्ट या गुरु या वो वाली बात जो बताई थी, वो कुछ मेजर है, वो हो सकता है, मतलब बहुत हाई चांसेस हैं। ओके। उसके बाद लक आपको सपोर्ट करेगा, बट आपको ट्रिगर भी करेगा। जिन्होंने अपना कर्मा सही कर रखा है, मतलब उनका कर्मा सही चल रहा है, उन्होंने अपने कर्मों पे ध्यान दिया है और उन्होंने अपने कर्मों को ठीक किया है, मतलब अपने अपने कर्मों में सुधार किया है, उनको तो कर्मा में ट्रिगर नहीं मिलेगा, उनको लक का सपोर्ट मिलेगा। बट जिन्होंने ऐसा नहीं करा है उनको ट्रिगर मिलेगा। इस बात के लिए आप रेडी रहिए, ये एनर्जी है। और जिन्होंने सही करा है अपने कर्मा को, उनको ग्रोथ, चाहे वो किसी भी तरीके से ग्रोथ हो, वो ग्रोथ मिलेगी, और उनकी डेस्टिनी जो है वो उनको सपोर्ट करेगी। उनके जीवन में उनको मिरेकल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे जीवन जो है वो मोमेंटम में आता हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्स्टिकल रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कर्मा सही करा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप किसी चीज़ पे कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, या किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, या किसी चीज़ को जानने के लिए इतना आपके अंदर वो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। चाहे आप सॉरी, चाहे आप स्पिरिचुअल हैं चाहे नहीं हैं, पर अगर आपने अपना कर्मा सही करा है तो आपको ऐसी उत्सुकता होगी, या आपको ऐसा जानने की हुक उठेगी, जैसे होता है ना अंदर से कि जब भूख लगती है तो आदमी खाता है, राइट। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि आप अंदर से जैसे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं और जानूँ, मैं और डीप जानने की कोशिश करूँ स्पिरिचुअलिटी में, ऐसा कुछ ये आपको फील होगा। ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अपना कर्मा सही करा है। और जिन लोगों ने कर्मा सही नहीं करा है उनको कठपुतली की तरह नाच नचाएंगे शनि महाराज। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए। प्रेपरेशन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन की भी एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा मिसचिफ किसी तरीके से भी, मतलब मिसचिफ किसी भी तरीके से हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, धोखेबाजी हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई न्यू सेंस, किसी भी तरीके की, मतलब कर्मा आपको ट्रिगर करेगा।
चाहे वो किसी भी फॉर्म, शेप और फॉर्म में करे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करे, कैसे भी करे, पर किसी ना किसी तरीके से आपके साथ जैसे आपको कठपुतली की तरह नचाया जाएगा कि भाई अब तुम मेरे इशारों पे नाचो। तो क्योंकि तुमने, जब तुम्हें समय दिया गया था सुधरने का तो तुम नहीं सुधरे, अब तुम्हें मैं नचाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें सही करना है अपने आप को। तो वो एनर्जी के लिए भी आप रेडी रहें। फिर यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आई थी ना वो माता भुवनेश्वरी की, तो वो एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे किसी को कुछ अनमोल खजाना, अनएक्सपेक्टेड इनकम या अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर या इनहेरिटेंस या फिर एंसेस्ट्रल कुछ मिल सकता है, कुछ ऐसा अनमोल, या फिर कुछ डिवाइन स्पिरिचुअल पावर, या फिर कोई डिवाइन जैसे कहते हैं ना हाथ में शफ़ा हो, जैसे कोई किसी भी चीज़ की जैसे महारत हासिल करना, मास्टरी, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, कुकिंग में हो सकती है, जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट है उसमें आपको जैसे महारत हासिल हो जाएगी, या कोई कुछ ऐसा मिलेगा आपको जिसकी वजह से जैसे आपके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, कुछ ऐसा अनमोल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना चाहिए दिल के अज़ीज़, मतलब बहुत ही करीब आपके दिल के होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या मिल गया, नयामत, जैसे कोई अनमोल हीरा होता है ना, जैसे वो बहुत ही नयामत, कुछ ऐसा आप सोचेंगे ये क्या हुआ मेरे साथ, वंडरस, जैसे कोई मिरेकल, कुछ ऐसा। अब मैं नहीं कह सकती क्या होगा, मुझे खुद ही नहीं पता। तो बट जो एनर्जी मेरे को पिक हो रही है वो ये है, किसी से सच में बहुत तेज़ मेरे दर्द हो रहा है, पता नहीं किसके दर्द हो रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे खुद के दर्द होने लग गया इतनी तेज़। कम्युनिटी का मैं ऑलरेडी मैसेज दे चुकी हूँ आपको, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। कर्मा ट्रिगर करेगा ये मैंने बता ही दिया, चाहे वो कन्फ्यूजन के फॉर्म में हो, चाहे वो क्लैरिटी नहीं होगी, कन्फ्यूजन होगा, मतलब किसी भी तरीके से आपको कर्मा ट्रिगर करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल असेंशन नज़र आ रहा है, सोल असेंशन, कि आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक आपकी सोल अगर लेवल 5 पर है तो 6 पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या 6 पे है तो 7 पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ऐसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक लेवल अप, 1 लेवल अप, जिसकी वजह से आप, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कर्मा पे काम किया है, और उनके जो काम हैं वो भी सफल हो जाएंगे। ये एनर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सुकून और आनंद की एनर्जी में की अनुभूति करेंगे। ये एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे आप। ये उन सब के लिए है जिन्होंने कर्मा पे काम किया है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता ही चुकी हूँ। फिर यहाँ पर ये है कि जो पूर्ण है वो पर्याप्त है, या कुछ भी कह लीजिए, कि मतलब ईश्वर का मैसेज ये है कि सबको सब कुछ पर्याप्त रूप से दिया गया है, मतलब किसी के पास में भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब ब्रह्मांड में हर, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए सब कुछ संपूर्ण मात्रा में दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को कुछ कम मिला है या किसी को कुछ ज़्यादा मिला है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज़ इनफ, मतलब इतना है ब्रह्मांड में। द ओनली डिफरेंस इज़ कि अगर आपने अपने कर्मों को सही कर लिया है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जिसने नहीं करा है उसको वो चीज़ उससे वंचित कर दी जाएगी, उससे दूर कर दी जाएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर प्राइड, सॉरी प्राइड कह रही हूँ, मेरे मुंह से अगर प्राइड निकला है तो इसका मतलब है कुछ लोगों को यहाँ पर कर्मा जो है वो बिकॉज ऑफ देयर प्राइड, बिकॉज ऑफ देयर ईगो, उनसे चीज़ें छीन ली जाएंगी। ये भी एक एनर्जी है। और जिन लोगों ने कर्मा पे काम करा है
उनकी ग्रोथ होगी, वो शाइन करेंगे। ये एनर्जी है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने मतलब वो शाइन करेंगे, जहाँ भी हैं उनको ग्रोथ मिलेगी। ये एनर्जी है। तो ये मैंने पूरा स्प्रेड बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। तो ये पूरी ओवरऑल एनर्जी है। अब हम सबसे पहले लव लाइफ को देख लेते हैं, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। लवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें फॉर द वीक। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं दोनों चैनल्स पर रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर एक चैनल पर ही रीडिंग ला पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और आप लोगों के लिए रोज़ लाइव आ जाती हूँ, वो ही बहुत है। इसी में मैं मतलब मेरा अच्छा तरीके से कचूमर निकल जाता है। तो मैं, क्योंकि मेरी एनर्जी निकल जाती है इसमें ही, तो मैं दोनों चैनल पर रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ। जैसे ही मैं ठीक होती हूँ वैसे ही मैं दोनों चैनल्स पर रीडिंग शुरू करूँगी वापस से। बट अभी तो क्या करूँ मैं तो खुद ही मालिक से प्रार्थना कर रही हूँ कि मालिक मुझे ठीक कर दीजिए किसी तरह। परेशान हो गई मैं अपनी हेल्थ से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ओल्ड स्कूल, पुरानी पास्ट की मेमोरीज़ याद आएंगी, पुराने दिन, पुरानी यादें वो याद आएंगी। एक गाना भी था ना कुछ ऐसा, पता नहीं किसका था, याद नहीं आ रहा। ब्लोइंग किस, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, जो मैंने कहा था, न्यू लव। बुखार के बहुत चांसेस हैं, मुझे बार बार ठंड लग रही है। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एक तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा टोने टोटके और ये जो होता है ना चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो ये सब बहुत होता है इस टाइम पे, तंत्र और ये जो जो लोग करते हैं ना, ये सब बहुत होता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। किसी भी तरीके की इविल एनर्जी अपने मतलब कोशिश ना करें कि कुछ ऐसा आप लोग करें कि कहीं बाहर बहुत ज़्यादा जाएं या मिलना मिलाना ये वो। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, इसलिए मैंने बोला आपको। जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उससे दुगनी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। ट्विन फ्लेम्स, तो कुछ लोगों को ऐसे लोगों से मतलब आप मिल सकते हैं या आप लोगों का कनेक्शन जुड़ेगा जो काफ़ी सिमिलर होंगे आपसे। देखिए, मुझे ना तो ट्विन फ्लेम पता है ना सोलमेट पता है, ठीक है। जो चीज़ मुझे पता है मैं आपको वही बताऊंगी। मैं कोई फालतू का शोशेबाजी करने में बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी दुनिया में क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, मगर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा
नहीं होता है, जो मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है मैं वही बताऊंगी। तो हम लोग सब यहाँ पर अपना कर्मा पूरा करने आए हैं, कर्मा बैलेंस करने आए हैं। सब एक दूसरे से कार्मिक वजह से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई हम लोगों का आपस में कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी ऊपर लिखवा के लाए हैं। और जब हमारा जन्म होता है उससे पहले ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तब हमारा जन्म धरती पे होता है। किसके घर में होगा, कौन हमारे पेरेंट्स होंगे, कौन हमारा भाई, कौन हमारी बहन, कौन क्या, कैसे कैसे हम मिलेंगे, कैसे कैसे किसके साथ कर्मा होगा, क्या होगा, ये सब पूरा लेखा जोखा पहले ही डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर धरती पे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब आपका इस वीक में ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, कोई न्यू पर्सन से जो आपके जैसा हो, आपसे बहुत ज़्यादा सिमिलर थॉट पैटर्न हो, या फिर उसकी लाइकिंग, या फिर उसकी कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ सिमिलर होगा। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, ये भी पॉसिबल है। ईयर ज़रूर डिफरेंट हो सकता है, बट डेट ऑफ बर्थ सेम हो, या फिर मंथ सेम हो, या फिर डेट सेम हो, या डेट और मंथ सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब काफ़ी कुछ सिमिलर होगा, थॉट पैटर्न भी सिमिलर होगा, बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। ऐसा कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। स्नेकी बिहेवियर, ये उन लोगों के लिए आया है जिनके ऑलरेडी कांटेक्ट जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए जो एनर्जी है वो अभी वो वैसी ही चलेगी जैसी चल रही है। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है वो अभी वैसा ही चलेगा, मतलब उसमें मुझे कोई फेरबदल अभी नज़र नहीं आ रहा है, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर हाथ में दर्द, इस जगह पे दर्द हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। कट आ सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू पीपल जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ही के पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके लिए नहीं है, वेरी फ्यू। लव, सो कुछ लोगों का रिश्ता वापस जुड़ जाएगा, रिकन्सिलिएशन की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो जैसे किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उसकी वजह से वो माफ़ी मांग सकते हैं, रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ये भी वेरी फ्यू के लिए है, सबके लिए नहीं है। मिसिंग एनर्जी, सेपरेशन। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं वो सेपरेशन में ही दिख रहे हैं मुझे। मैंने कहा था ना सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, तो सबके लिए नहीं है, ये ही एनर्जी है। फीनिक्स राइजिंग, तो कुछ लोग जो है मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो, वो पर्सन जो नो कांटेक्ट में है बहुत लंबे समय से, बहुत ही लंबा समय हो गया, और आप सेपरेशन में चल रहे हैं बहुत लंबे समय से, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन उस पर्सन से आपका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो सकता है वापस। ये उनके लिए एनर्जी है फीनिक्स राइजिंग की। यहाँ से कॉफिन भी आया है, तो
कुछ लोगों के लिए जिनका टॉक्सिक रिलेशन है या फिर उनका कर्मा बैलेंस हो गया है तो उनकी एंडिंग भी हो जाएगी। क्यूपिड ज़ेरो। तो कुछ लोगों के लिए आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पॉजिटिव भी होगा बट अभी नहीं, यू हैव टू वेट। वेटिंग एनर्जी है, ये एनर्जी है कि आपको वेट करना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। तो ये हो गई लव लाइफ की बात। अब हम जनरल बात कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें मालिक, इस वीक में हम सब के लिए और क्या आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये वीक हम सब के लिए। अभी मैंने कर्मा की बात करी थी, यहाँ से भी कर्मा का ही कार्ड आया है। द फूल, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो पहला कार्ड बहुत अच्छा है, न्यू बिगनिंग्स को दर्शा रहा है। और जिनका कर्मा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अपना काम किया है तो उनको मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। अपनी मेहनत का, अपने कर्मों का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बिगनिंग। अब ये न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी है, आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, रीलोकेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ये एनर्जी है। कुछ लोग शादी होके दूसरे घर जा सकते हैं, कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है, कुछ लोग आपस में कमिटमेंट दे सकते हैं एक दूसरे को, लड़का लड़की जैसे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की लव लाइफ के बारे में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका पता अगर आपको नहीं है तो वो पता लग जाएगा। किसी का चेहरा, मतलब जो कोई छुपा रहा है अगर कोई, तो वो पता लग जाएगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड। सिक्स ऑफ व्हील्स, इस वीक में अपनों पे खर्चा होगा, अपनों पे खर्चा करेंगे। वैसे भी होली का त्यौहार है तो अपनों पे तो खर्चा होना ही है। अपनों पे खर्चा होगा, अपनी लव पार्टनर वगैरह पे हो सकता है, या अपने घर वालों पे, रिश्तेदारों पे खर्चे की एनर्जी है। पैसा जाएगा। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की एनर्जी है, कंसीव करना चाह रहे हैं तो बहुत ही कम लोगों के लिए एनर्जी आई है। मेजॉरिटी के लिए शादी तय होने की एनर्जी है या फिर आपस में कमिटमेंट की एनर्जी है। कुछ लोग जिन्होंने कर्मा पे काम किया है, अपने कर्मों पे, उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जिन्होंने नहीं करा है वो कठपुतली की तरह नाचेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैन, स्टेबिलिटी आ रही है उन लोगों की लाइफ में जिन्होंने अपने कर्मों पे काम किया है। बार बार आज इस बार इस वाले वीक में कर्मों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने अपना इनर वर्क करा है, अपने इनर वर्क पे ध्यान दिया है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और बाकियों के लिए कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिसरप्शन, ये सब एनर्जी है। तो ये गाइडेंस है। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में मुझे बुखार नज़र आ रहा है, वायरल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। जब आप ट्रैवल करें तो बहुत ध्यान से करें। एक्सीडेंट, चोट, या कुछ अगर आप काट रहे हैं, छील रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हाथ में कट वगैरह आ सकता है।
और हेल्थ में गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, जॉइंट्स पेन, लेफ़्ट जो मुझे ये हाथ में दर्द, जॉइंट्स में दर्द ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कुछ लोगों को कोई नुकीली चीज़ चुभ सकती है। पता नहीं मेरे को एकदम से एनर्जी आई, मैं सॉरी टू से बट मुझे एकदम से एनर्जी आई। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। किसी को सांप काट सकता है या फिर कोई रेप्टाइल, या तो सांप या तो फिर सांप जैसा सेंटीपीड होता है, मिलीपीड होता है, और भी कई तरीके के रेप्टाइल्स होते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसी एनर्जी एकदम से मुझे पिक हुई तो मैंने बता दिया। भगवान ना करे ऐसा हो। सिर में दर्द की बहुत एनर्जी आ रही है। सिर में दर्द हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, हेल्थ वाइज ये सब रह सकता है। हाँ, नज़र लग सकती है, नज़र की वजह से बीमार हो सकते हैं। ये भी एनर्जी है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हेल्थ वाइज हो गया। और करियर भी बता दिया मैंने। फाइनेंस में इस वीक में तो बचने मतलब पैसा बचेगा नहीं, खर्चा होगा। मतलब सेविंग कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, या जो भी कुछ कह लें किसी भी तरह से। और वैसे आने वाला जो इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने कर्मों पे काम किया है, अपने कर्मों को इनर वर्क पे काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, जिसकी वजह से वो राइट डायरेक्शन में एक्शन लेंगे और उनको सफलता भी मिलेगी। ये भी एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं पहले। कुछ रिपीट हो जाते हैं। ओके, काफ़ी सारे हो गए। सो यहाँ पर है मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मून है और एक कपल, जैसे कैट बैठी कपल है, तो ये मिसिंग एनर्जी को शो कर रहा है। तो मिस करेंगे आप अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस। एंजल विंग्स हैं, एंजल हैं बल्कि, तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ट्रैवल की एनर्जी है। कुछ लोग बाहर जो अब्रॉड रहते हैं वो इस देश में आ सकते हैं, जहाँ भी हम मतलब इंडिया में आ सकते हैं। कुछ लोग कुछ बाय करेंगे अपने गले के लिए। कोई चाहे वो आर्टिफिशियल हो, कुछ भी हो, बट कुछ पेंडेंट वगैरह बाय करने की एनर्जी आ रही है। नज़र लगने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग जो है वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है सुसाइडल टेंडेंस
किसी ने कुछ ऐसा कर लिया हो, या किसी को कुछ इस तरीके से नेगेटिव जैसे होता है ना, कुछ मारने की कोशिश करी हो, चोट लग गई हो, इस तरह से कुछ मतलब नेगेटिव न्यूज़ है, डिस्ट्रक्शन की, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा पेपर में कुछ इस तरह की न्यूज़ आ सकती है। या किसी ने कोई सुसाइड करने की कोशिश करी हो। मुझे बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है इससे। कम्युनिकेशन आ रहा है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन काफ़ी लोग रिसीव करेंगे। ये डिवाइन से कम्युनिकेशन है। लक आपको फेवर करेगा। फिर यहाँ पर हमसा चाम है, तो पीस, सुकून, अंतर मन का सुकून, ट्रैवल। कौड़ी आई है तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है कुछ लोगों को, या जैसे मैंने बताया था ना, सडन वेल्थ या एंसेस्ट्रल, या कुछ ऐसा जैसे रत्न वगैरह, जैसे कुछ अनमोल मिल गया हो, कुछ खजाना टाइप, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन है, 2 बार आया है, तो रिकन्सिलिएशन की भी वाइब्स हैं। लॉक है, की भी है क्या यहाँ पे? की तो नहीं है। तो अच्छा, ये मिसिंग एनर्जी भी 2 बार आई है, तो दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है। लॉक आया है, किसी ने जैसे अपने दिल को, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे किसी ने अपने दिल को लॉक कर दिया है। ज़रूरी नहीं है दिल को ही लॉक किया हो। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि पता नहीं इस बार मुझे नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। जैसे कहते हैं ना, किसी के घर पे परमानेंटली ताला लग गया हो, कुछ ऐसा। या तो आप घर शिफ्ट कर लेंगे, या फिर किसी घर पे जैसे ताला लग गया हो, या दुकान पे, या कुछ जहाँ भी, मतलब जो भी आपकी कोई चीज़ है, मतलब घर हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, जैसे बंद हो रहा है, वो लॉक हो रहा है। किसी के घर पे रेड पड़ सकती है। पता नहीं कैसी अजीब सी एनर्जी आ रही है आज। हे मालिक दया कीजिए। म्यूज़िक, आप कुछ न्यू म्यूज़िक, जो न्यू आजकल ट्रेंडी म्यूज़िक चल रहा है, उस टाइप का कुछ म्यूज़िक सुनने की एनर्जी आ रही है। वैसे भी होली का टाइम है, तो उसमें तो गाने वाने होते ही हैं, तो कुछ ट्रेंडी जो बहुत ही लेटेस्ट अभी रिलीज़ हुए हैं गाने, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप उन गानों को सुनेंगे। फैमिली में कोई बढ़ोतरी हो रही है, जैसे फैमिली बढ़ रही है, जैसे रिश्ता तय हो रहा है, ये एनर्जी है। प्रोटेक्शन आ रहा है, ग्रोथ, ग्रोथ की एनर्जी है। पर्ल की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है अपने लिए कुछ ऑर्नामेंट वगैरह बाय करें, या आपको गिफ्ट में कुछ मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी भी तरीके का गिफ्ट हो सकता है। कुछ लोगों को फॉरेन से कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फॉरेन करेंसी, जो लोग ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें कोई लाभ हो सकता है, या फॉरेन करेंसीज के थ्रू लाभ हो सकता है, मतलब फॉरेन क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनके थ्रू कोई लाभ, मतलब फाइनेंशियल गेन। कुछ लोगों के लिए लव जो है बहुत इंटेंस होने वाला है। ट्रैवल, ये मोर है, पीकॉक, यहाँ भी पीकॉक आया, यहाँ भी आया है, सॉरी। तो ये मोर है, तो वही सेम एनर्जी है जो मैंने अभी जस्ट बताई थी, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ।
यहाँ पर एंजल विंग्स हैं, प्रोटेक्शन। पेंडेंट कोई बाय करेगा, यहाँ पर अगेन हॉर्स शू है, तो लक फेवर करेगा आपको। किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, सबकी नहीं। ट्रैवल की एनर्जी है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे आप जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश ही जाएं। कोई पिलग्रिमेज हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकती है, कोई ऐसी जगह जो बहुत ही फेमस है, वहाँ जाएंगे आप, चाहे वो कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जो भी हो। स्टार फिश की एनर्जी आई है, तो स्पिरिचुअलिटी से एनर्जी रिलेट कर पा रही हूँ मैं इसको। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, विजडम की एनर्जी है, इंट्यूशन तेज़ होगी। कुछ लोग अपने लिए हेयर एसेसरीज़ वगैरह बाय करेंगे, कुछ हेयर आर्टिकल्स हो सके, कुछ भी इस तरीके का बाय करेंगे। एंजल विंग्स अगेन प्रोटेक्शन। कुछ लोगों के लिए मुझे जैसे कोई जैसे बाउंड्री सेट कर रहा है, या आप खुद के लिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि आपको अब ये पता है कि ये मेरी एनर्जी ड्रेन करता है या करती है, तो आपने बाउंड्री सेट कर दी, या आपने सामने वाले को नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया। मतलब आपने सामने वाले को ब्लॉक कर दिया, या आपने सामने वाले को नो कांटेक्ट में कर दिया, ऐसी एनर्जी आ रही है। ड्रैगन फ्लाई है तो लक फेवर करेगा। क्रॉस आया है यहाँ पर भी, तो जो मैंने आपको बताया था ना, वो प्रीस्ट गुरु वाला जो चीज़ बताई थी, तो वही एनर्जी है यहाँ पर भी। और ये है लव, आई थिंक लव ही है, हाँ लव। तो न्यू लव आ रहा है। कुछ लोग एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, ये भी एनर्जी है। अगेन विजडम, 4 लीफ क्लोवर, गुड लक। कुछ लोग कोई लाइव कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं, कोई लाइव कॉन्सर्ट हो सकता है, कोई म्यूज़िकल शो, इस टाइप का कुछ। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। लीफ आई है, तो मुझे नेचर से कनेक्ट होने की एनर्जी आ रही है कि यू शुड कनेक्ट विद नेचर। कुछ लोगों के लिए तुलसी यूज़ करिए आप, ये भी एनर्जी आ रही है। फ्लाई हाई, हेलीकॉप्टर आया है, तो आपको ऊंची उड़ान भरनी है। एंजल विंग्स, फीनिक्स राइजिंग यहाँ से भी आ गया। तो फीनिक्स राइजिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत लंबे समय से मतलब सेपरेशन में चल रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अचानक से आपको उनकी तरफ से कोई आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं हो कि ये पर्सन मुझे वापस कांटेक्ट करेगा, उस पर्सन से आपको कांटेक्ट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गेन है, कहीं से पैसे आने की उम्मीद है। मतलब उम्मीद तो क्या है, कुछ लोगों को मिलेगा पैसा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टी लीव्स। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लिली, स्पिरिचुअल लव, हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस, कैरियर, कैरियर में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, पर्सनल स्ट्रेंथ। एनी अदर कार्ड?
मैंने अभी बोला था हेयर एसेसरीज़ बाय करेंगे कोई, यहाँ पे भी बो आ गया, तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप कुछ हेयर एसेसरीज़ बाय करेंगे। हैप्पीनेस, खुशी आ रही है, वैसे भी होली का त्यौहार है। एंड ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड भी है। सो ये एनर्जी है। फाइनल गाइडेंस, मालिक प्लीज़ गाइड करें। गाइडेंस फॉर द वीक, गाइडेंस फॉर द वीक, इट्स अप टू यू। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि अभी भी देर नहीं हुई है, सुधर जाइए। कल भी मैंने शायद यही बोला था, आज भी यही गाइडेंस आई है। लेट गो, तो कुछ चीज़ों को जाना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें लेट गो करना ज़रूरी है, ताकि न्यू बिगनिंग्स आप अपनी लाइफ में ला सकें। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? ओके, डोंट स्टॉप, तो रुकिए मत, चलते रहिए। कुछ लोगों के लिए नॉट द राइट टाइम, अभी समय नहीं आया है, बट आपको काम करते रहना है। अभी समय नहीं आया है, काम करते रहिए, आपको मेहनत का फल मिलेगा, बट अभी सही समय नहीं आया है। कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ लोगों का नहीं आया है, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, बट मेरे ख्याल से तो मैं नहीं भूल रही हूँ। सो ये है रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको गाइडेंस मिलेगी और पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।